अगर आपके हाथों में है हुनर या किसी पारंपरिक कला से जुड़े हैं, आप शुरू करना चाहते हैं अपना काम, तो आपकी राह आसान बनाएगी पीएम विश्वकर्मा योजना। देश की पारंपरिक कौशल और इनसे जुड़े कुशल कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने शुरुआत की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। इस योजना के अंतर्गत देश भर के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष तौर पर देश के अलग अलग शिल्पों से जुड़े कुशल कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे तैयार किया गया है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले के प्राचीर से की थी। योजना को विश्वकर्मा दिवस के दिन से शुरू करने के पीछे खास उद्देश्य भी रहा। विश्वकर्मा को दुनिया के सबसे पहले वास्तुकार और इंजीनियर की उपाधि दी गई है। इस दिन हाथ के हुनर से जुड़े लोग अपने हुनर में यश और कारोबार में तरक्की के लिए विश्वकर्मा पूजा करते हैं। इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 16 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 साल की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल आउटले के साथ इसे स्वीकृति दी। वित्त वर्ष 2023-24 में इसके अंतर्गत 3 लाख कामगारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के पारंपरिक कौशल और इनसे जुड़े कुशल कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। केंद्र सरकार देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए भी समय समय पर कदम उठाती रही है। बीते साल हुए G20 शिखर सम्मेलन में भी भारत के इन्हीं कारीगरों के हुनर को विशेष तौर पर शोकेस किया गया। देश के अलग अलग प्रांतों से अपने साथ अलग अलग कलाएं लेकर कार्यक्रम स्थल पर आए कलाकारों से न सिर्फ विदेशी मेहमान मिले, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी इन्हें प्रोत्साहित किया। आप टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो GST रजिस्टर्ड है। और दूसरा मेरा आग्रह है, ये टूल्स मेड इन इंडिया ही होने चाहिए। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। विश्वकर्मा योजना कुशल कारीगरों को सफलता के पायदानों पर और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। योजना के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो इसमें मुख्य है गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान करना। दरअसल गुरु शिष्य परंपरा के तहत अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के माध्यम से पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। आज के समय में जब मशीनों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, मशीनों से बनी चीजें कम दाम में मिल रही हैं, ऐसी कलाओं और कारीगरों को संरक्षित करना और लोगों को इसका महत्व समझाना सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझा। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना और ये सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा हुनरमंदों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ
जोड़ा जा सके। आइए अब आपको बताते हैं कि इस योजना के माध्यम से शिल्पकारों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जा रही है। साथ ही 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किश्त और फिर 2 लाख रुपए की दूसरी किश्त ऋण के तौर पर मिल रही है। ये ऋण कारीगरों को सहायता के तौर पर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जा रही है। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड और 1500 रुपए उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इस योजना में पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कौन कौन से ट्रेड शामिल हैं? किस किस को मिल सकता है लोन? आइए डालते हैं एक नजर। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। ये व्यवसाय हैं बढ़ई या सुथार, नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार यानी पत्थर तराशने वाला या पत्थर तोड़ने वाला, मोची या जूता कारीगर, मेसन यानी राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता या जूट बुनकर, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला। कौशल निखारने के लिए स्किल ट्रेनिंग के साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और इससे जुड़े नियम आखिर क्या हैं? आइए जानते हैं। योजना के लिए पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्वरोजगार या व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई लाभ न लिया हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार में पति, पत्नी या अविवाहित बच्चों को योग्य माना जाता है। साथ ही सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।